बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 नवंबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे नून लीग के ख़िलाफ़ बड़े अहम केसेस की समाअत हुई है और उसमें जो अहम केस था वो अयाज सादिक की जो दहशतगर्दी का मुकदमा है, अयाज सादिक, जिसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि उनके ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा होगा। जो कुछ उन्होंने बोला था, जो नवाज शरीफ के बयानिए को पार्लियामेंट में खड़े होकर उन्होंने बयान किया था, वो सारी की सारी चीज़ें अब नज़र आ रही हैं। और ऐसे में अयाज सादिक के खिलाफ एक और केस हो गया दहशतगर्दी का, और उस केस में वो आज अदालत में पेश हुए हैं। और अदालत में जो उनके साथ हुआ है, मैं समझता हूं कि हर उस शख्स के साथ जो रियासत के खिलाफ अपना कोई बयान दे या रियासत के बयानिए से अलग जाके दुश्मन का बयानिया बयान करे, तो उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे शहबाज शरीफ की जो पे रोल पर रिहाई की दरखास्तें हैं वो सबमिट हुई हैं, उनमें क्या कंटेंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है और इन लाडलों की ख्वाहिश क्या है और ये चाहते क्या हैं इस निज़ाम से। और इसके ऊपर हम वज़ीर आला उस्मान बुज़ार को ये ज़रूर कहेंगे कि अपनी आंखें खुली रखिएगा, अपनी आंखें बंद ना रखना जैसे पहले नवाज शरीफ के लिए बंद रखी गई थी। और साथ नैब ऑफिस हमला केस पर भी आज समाअत थी और जहांगीर तरीन की एक दरखास्त है जिसमें जहांगीर तरीन को और शुगर माफिया को बड़ा रिलीफ मिला है लाहौर हाई कोर्ट से, उसके ऊपर भी आखिर में हम बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पे रोल पर रिहाई के हवाले से। अता तारड़ जो कि डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने एक दरखास्त फाइल की है DCO लाहौर को, और उसमें जो प्ली ली गई है क्योंकि 2-3 दिन लग जाएंगे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालदा का जो लाश है उसको पाकिस्तान आते आते, इसलिए ये चाहते हैं कि जिस दिन उनका जनाजा हो उस दिन से 2 हफ्तों का ये रिलीफ लेने गए हैं कि जनाब 2 हफ्ते हमें चाहिए कि हमने वो सारी जो रसूमात हैं और जो उनका एक तज़ियत है या जो गम है या जो दुख है वो हमने जो है उसके लिए हमें 2 हफ्तों का टाइम चाहिए। जब दरख्वास्त देने जाते हैं तो साथ मरियम औरंगज़ेब होती हैं और वो तो ये कहती हैं कि जैसे जो जेल के अंदर हैं उन्होंने कोई एहसान किया हुआ है और वो एहसान के तौर पर जेल में है। उन्होंने ये कहा कि आज से ही रिहा कर दिया जाए उनको और आज से ही उनको पे रोल पर रिहाई देनी चाहिए, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। मैं आपको बताता हूं कि हमारे यहाँ कानून में जो पे रोल रिहाई है कंसेप्ट तो ज़रूर है, लेकिन ये आम आदमी के लिए ये फैसिलिटी मौजूद नहीं है। कोई 100 में से किसी एक को ये रिलीफ मिलता है। आम आदमी जब जाता है, जब किसी का जो कोई कैदी है कैद में है और उसकी वालदा उसके घर में किसी की भी डेथ हो जाती है तो वो धक्के खाते रहते हैं DCO ऑफिस के, उनको पे रोल पर रिहाई नहीं मिलती। अब और ये कवानीन इन्हीं नून लीग की और शहबाज शरीफ के बनाए हुए हैं। शहबाज शरीफ वजीर आला रहे हैं इतना लंबा अरसा, ये उन्हीं के कवानीन बनाए हुए हैं और इन्हीं की ब्यूरोक्रेसी थी जो आम आदमियों को जो है वो एक दिन के लिए भी नहीं देती थी। मुझे एक वाकया याद आ रहा है, लाहौर हाई कोर्ट में केस में मैंने सुना कि जो पिटिशनर था उसने अदालत को अपना रोना सुनाते हुए कहा कि जनाब DCO के दफ्तर में, वो किसी और लाहौर से अलग किसी और ज़िला का मामला था कि उसकी माँ फौत हुई थी, जो जेल में थे कैदी, उनकी माँ फौत हो गई थी। पे रोल की रिहाई के लिए दरख्वास्त दी जाती है DCO को और DCO सारा दिन सुबह से उनकी फैमिली बैठी है DCO ऑफिस में कि DCO आएंगे और दरख्वास्त पर सिग्नेचर्स करेंगे। और जनाजा पड़ा है इंतज़ार में कि माँ चाहती थी, और वो कोई हीनियस ऑफेंस भी नहीं था, किसी छोटे ऑफेंस में मुलजिम जेल में था, तो कि वो माँ का जाएगा, चेहरा देखेगा और उसके बाद जनाजा होगा। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक उनकी फैमिली DCO के ऑफिस में बैठी रही। जो सेक्रेटरी थे DCO के, उन्होंने उनको बताया कि ऐसे एक फैमिली बैठी है और वो पे रोल पर रिहाई चाहती है, अगर आपकी इजाज़त हो तो हम सिग्नेचर्स करके स्टैंप लगा के दे देते हैं। उन्होंने कहा मैं आऊँगा, मैं मामले को देखूंगा। तो तब है जब दोबारा कॉल की तो इस वजह से वो, क्योंकि नौकरशाही है, उन्होंने गुस्से का इजहार किया कि मैं फैमिली फंक्शन पे हूँ, मैं अपनी फैमिली और बच्चों के साथ हूँ, आप क्यों मुझे बार बार कॉल कर रहे हैं। और वो शाम तक बैठते बैठे उसके बाद मायूस लौट गए और उन्होंने जाके वहाँ पर उनकी तदफीन की। और फिर वो एक दरख्वास्त जब जमानत की थी तो जमानत में आर्गूमेंट्स करते हुए उनके वकील साहब ने बताया और उस दरख्वास्त को भी उन्होंने लगाया कि ये वहाँ पर हालात हैं ब्यूरोक्रेसी के कि वो आम आदमी को कैसे ट्रीट करती है। तो अब अगर तो उनको ये लगता है इन सारे मामलात पर कि वो कोई रिलीफ लेना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि उनको 2 हफ्तों का टाइम दिया जाए, तो अगर उनको 2 हफ्तों का टाइम चाहिए तो साथ फिर उनको ये टाइम चाहिए होगा
कि नवाज शरीफ तो आ नहीं रहे, हसन नवाज हुसैन नवाज नहीं आ रहे, सलमान शहबाज नहीं आ रहे, जब वो नहीं आ रहे तो फिर इनको भी एक दिन जाएं, जनाजे का टाइम है, इनका हक बनता है, जाएं जनाजा अटेंड करें और वापस उनको जेल में ले जाया जाए। ये 2 हफ्तों का कोई टाइम नहीं होता और ये अब मुलजिम जेल में है और ये रिलीफ नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि फिर आम कैदियों का इस्तेसाल होगा और वो ये ज़रूर सोचेंगे कि हमारे मुल्क में अगर कोई ताकतवर होगा तो उसको रिलीफ मिलेगा, चाहे वो मुलजिम ही क्यों ना हो। अब वो दरख्वास्त चली गई है, अब उस दरख्वास्त के ऊपर भी फैसला जो होगा हम आपके साथ शेयर करेंगे। साथ एक दरख्वास्त पेंडिंग थी ज़मानत की, अयाज सादिक की, ख्वाजा बरदरान की और बाकी मुल्ज़मान थे। इनके खिलाफ ये एलिगेशन था कि जब नवाज शरीफ और मरीम नवाज वापस आए थे 2018 में, जब उनको सज़ा हो गई थी और वो जेल भुगतने आए थे, उस वक्त इन्होंने हंगामा किया था जब एयरपोर्ट पर उनको लेने गए थे। हंगामा आरआई केस में इनके खिलाफ एक 788 का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें ये 2 साल इश्तिहारी रहे। जो शख्स पार्लियामेंट में खड़े होकर पाकिस्तान की जो सालमियत है, मुल्क की सालमियत और कौमी सालमियत है, उसके ऊपर हमला कर रहा है, वो शख्स खुद इश्तिहारी था इस केस के अंदर। और जब उनको लगा कि इनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा बनने जा रहा है और जो CCPO लाहौर हैं वो एक्टिव हो गए हैं और CCPO लाहौर ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया, तो उन्होंने ये दरख्वास्त ज़मानत फाइल कर दी थी, जिसके ऊपर आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में समाअत हुई। जो पुलिस है वो अपना रिकॉर्ड लेकर आई और पुलिस ने बताया कि इनको हमने समन भी भेजे, नोटिस भी भेजे और पुलिस ने पूरी डिटेल दी कि कब कब जो है वो किस अखबार पे इस मुकदमे के हवाले से सारी चीज़ें आई हैं, किस TV चैनल पे इसकी खबर चली है, और ये सारी चीज़ें मुल्ज़मान के नॉलेज में थी। उसके बावजूद इन्होंने प्रोसेस ऑफ कोर्ट को अब्यूज़ किया है, इन्होंने अदालती प्रोसेस को अडॉप्ट नहीं किया, इन्होंने अदालत के आगे सरेंडर नहीं किया। तो ये कैसे दरख्वास्त ज़मानत जो है वो लेकर अदालत में रिलीफ मांगने आ जाते हैं। तो अदालत ने इनके वकला से कहा कि आप बहस शुरू करें, तो अयाज सादिक ने इजाज़त चाहिए अदालत से कि जनाब मैं गुजारिश करना चाहता हूँ। अदालत ने कहा जी बताएं। उन्होंने कहा जी कि हमारे जो पार्टी हेड हैं और पार्टी के सदर हैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, उनकी वालदा फौत हो गई है और हम बड़े दुख में हैं, बड़ी परेशानी में हैं, और आज अदालत से गुजारिश है कि हमें टाइम दिया जाए और आज इसके ऊपर समाअत ना की जाए। हमने जाना है लवाहिकीन के पास और आज हमने वहाँ पर होना है। तो अदालत ने कहा कि आपका उससे क्या मामला है, आपकी कोई रिलेटिव्स नहीं? कहते नहीं जी रिलेटिव्स तो नहीं थी, लेकिन वो हमारी पार्टी का है। तो उन्होंने कहा जी कि ये पार्टी के मामला तो चलते रहते हैं, अदालतों ने सियासी पार्टियों के हिसाब से तो नहीं चलना, आप बहस करें और अपनी बहस करके चले जाएं। तो जो वकला थे उन्होंने कहा जनाब आज हम मेंटली प्रिपेयर नहीं हैं, क्योंकि बड़ा सदमा हुआ है और बड़ी तकलीफ हुई है और बड़ी परेशानी हुई है और इस बाबत हम आज तैयार नहीं हैं। जिसके ऊपर जो सरकारी वकला थे उन्होंने कहा कि ये इनको इतना गहरा सदमा हुआ है कि कल इनका जलसा था और उस जलसे में ये वहाँ पर जो है वो तराने भी चलते रहे और ये जलसा अटेंड करने के बाद वापस आए और आज इनको इतनी तकलीफ है और ये अदालत के प्रोसेस को ये कहते हैं कि जो आज ना सुनी जाए। अदालत ने कहा आज कोई जनाजा हो रहा है, उन्होंने कहा जी आज जनाजा नहीं है, अभी 2-3 दिन लगेंगे और उसके बाद जो है वो जो जनाजा है वो आएगा पाकिस्तान में और जो भी उसके मामलात होंगे। तो अदालत ने कहा आज आप बहस करें। अयाज सादिक ने कहा जनाब से मैं गुजारिश करता हूँ कि हमें एक मौका दिया जाए, हम अगली तारीख पर। अब इनको नज़र आ गया है कि इनका इश्तिहारी होना अदालत के अंदर तस्लीम हो चुका है और इन्होंने जानबूझ के प्रोसेस ऑफ कोर्ट को अब्यूज़ किया और साथ इनको ये भी पता है कि जो इन्होंने गद्दारी की है मुल्क के साथ, मुल्क दुश्मनी का सबूत दिया है, नवाज शरीफ और मरीम नवाज को खुश करने के लिए जो कुछ बोला है, उसके बाद ये किसी रिलीफ के हकदार नहीं है। और यही वजह है कि उन्होंने अदालत से कहा कि जनाब हमें टाइम दिया जाए। अदालत ने कहा ठीक है आपको टाइम दे देते हैं, लेकिन अगली तारीख पर हम आपको टाइम नहीं देंगे। साथ अयाज सादिक और ख्वाजा बरदरान ने अदालत से कहा कि हम कुछ और कहना चाहते हैं जो असल दिलचस्प बात है। तो अदालत ने कहा कि क्या बात है? उन्होंने कहा जी उमर शेख को डायरेक्शन दी जाए, हम जमानत पर हैं, उसके बावजूद हमारा पीछा किया जाता है और हमारे घरों पर छापे मारे जाते हैं और हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको हरासा किया जाता है। अदालत ने कहा कुछ खुदा का खौफ करें, ये आपकी दरख्वास्त है, ये सिंपल दरख्वास्त है जमानत की। मैंने ये देखना है कि क्या आपको अबूरी जमानत या जो बेल बिफोर अरेस्ट है उसके आप हकदार बनते हैं या नहीं बनते। अगर आपका कोई हरासमेंट का मामला है, अगर आपको कोई तंग करता है, कोई परेशान करता है, वो ये फोरम नहीं है। अब यहाँ क्यों मेरे ऑर्डर से वो कह रहा है? क्या मैंने किसी को कहा है, किसी पुलिस ऑफिसर को कि आप क्या पीछा करें? जब मैंने नहीं कहा या मेरे दायरे इख्तियार में नहीं है तो आप जाएं प्रॉपर फोरम पे बात करें। अदालत ने कहा मुझे
मुझे तो लगता है कि आप लोग कानून बनाने वाले हो, आप जानते होंगे कानून को कि किस फोरम पर क्या बात करनी है, और आप यहाँ पर जो है वो जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में या मीडिया के सामने बातें करते हैं वो आपने यहाँ पर शुरू कर दी हैं। तो अदालत ने कहा मैं इन चीज़ों का जिम्मेदार नहीं हूँ और मेरी ये जिम्मेदारी नहीं है। आप जाएं, आप हरासमेंट की पिटीशन फाइल करें, आपके पास सेशन कोर्ट भी है, आपके पास हाई कोर्ट भी है, जिस फोरम पर जाएं, और अगर वो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहे हैं तो वो उसका जवाब वहां पर देंगे। तो अदालत ने 30 नवंबर के लिए समाअत मुलतवी कर दी है, और 30 नवंबर के लिए इसलिए मुलतवी की है कि 3-4 दिन के बाद अगर डेड बॉडी आ जाती है उसके बाद जनाजा होगा, तो ताकि इनको टाइम मिल जाए। और अदालत ने फाइनल कती आखिरी मौका दिया है कि उसके ऊपर बहस होगी, और जो उमर शेख का डर और खौफ उनकी आंखों में था वो नजर आने वाला था, और वो जब अदालत से बाहर निकले तो फिर अपने वकला से भी उन्हीं चीज़ों के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे और ये पूछ रहे थे कि हम कैसे रेमेडी लें। उमर शेख हमारे लिए एक बड़ी परेशानी बन चुके हैं। अब आपको नजर आ जाएगा 1-2 दिन में इनकी तरफ से भी एक हरासमेंट पिटीशन फाइल की जाएगी अदालत में। साथ नैब ऑफिस हमला केस के जो मुलजमान हैं, जो मुख्तलिफ जो MPAs हैं, मुख्तलिफ इनके इलाकाई जो रहनुमा हैं, उनकी दरख्वास्त मानतों के ऊपर भी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में आज समाअत थी, तो अदालत ने उनकी समाअत को भी आज मुलतवी कर दिया है। जहांगीर तरीन की दरख्वास्त थी और ये दरख्वास्त ये थी कि मेरी शुगर मिल को FBI ने नोटिस भिजवाए। जब मैंने FBI में जो टैक्स है वो अदा नहीं किया, अदम अदायगी की बुनियाद पर मेरी जो शुगर मिल है उसके रिकॉर्ड को फ्रांजिक के लिए मुंतखब कर लिया गया है कि इसके रिकॉर्ड को फ्रांजिक किया जाए। तो FBI के नोटिस के खिलाफ वो गए थे लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस जवाद हसन साहब की अदालत में, और जस्टिस जवाद हसन ने FBI को रोक दिया है कि उन नोटिस की बुनियाद पर कार्रवाई ना की जाए, और उनसे जवाब तलब कर लिया है। ये FIA वाले मामले से अलग मामला है जिसमें पहले जो शरीफ फैमिली है उनको रिलीफ मिला, और आज जहांगीर तरीन भी जाकर वहां से रिलीफ ले आए। इन सारे केसेस में जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।